100 Dresses Part 1 continues। तो जब सारे स्टूडेंट्स वांडा को घेर लेते थे और पैगी जो है बहुत ही कर्टियस वे में उससे पूछती थी कि उसके क्लोजेट में कितने ड्रेसेस है, तो वांडा जवाब देती थी 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100, all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. तो वांडा हमेशा यही कहती 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, और उसके बाद उसके होठ जो है सिकुड़ जाते, यानी वो शांत हो जाती थी। वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। पैगी कहती कैसे हैं वो सारे, मुझे लगता है शायद सारे सिल्क में होंगे। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वांडा भी मैंने जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है, तो ये कहती थी कि यस सारे सिल्क में और सारी कलर्स की ड्रेसेस हैं। सो देन अगेन पैगी का यूज टू आस्क वेलवेट टू, वेलवेट भी है उसमें, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, यानी बिना किसी एक्सप्रेशन को शो किए हुए, फेस पे कोई एक्सप्रेशन दिए हुए कि उसको कैसा लग रहा है, वो नॉर्मली बात करती रहती थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। Then they would let her go, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. तो ये सब पूछने के बाद वो उसे वांडा को जाने देते थे, और वो थोड़ी ही दूर गई होती थी, यानी कि ताकि उनकी आवाज़ें सुन सके, वो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे। 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. So Peggy ये सोचती थी कि जब उसके वो 100 ड्रेसेस क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि सब जानते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही वही ब्लू फेडेड ड्रेस है। क्या स्टोरी है ये? जब पूछो कि कितने शूज़ हैं उसके पास, तो हमेशा कहती है 60 पेयर्स सारे क्लोजेट में अरेंज्ड हैं। तो सब फिर फन बनाते हुए कहते हैं उसको कि हाँ सारे के सारे एक ही जैसे हैं, सारे शूज़ एक ही जैसे, ऑल अलाइक। ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तो वांडा कहती थी इस पे, जब सारे उसको फन बनाते हुए कहते थे कि हाँ सारे के सारे शूज़ एक ही जैसे हैं, कहती नहीं सारे पेयर डिफरेंट है, सारे कलर्स के हैं और सारे अरेंज्ड हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. सो ये जो इस तरह का गेम चलता था इन लोगों का, बच्चों का, वांडा के साथ, तो पैगी और मैडी सबसे लास्ट तक रहते थे, वो इनसेपरेबल फ्रेंड्स थे। और जब फाइनली जो है वांडा चली जाती थी, उसकी आइज़ डल होती थी, चुपचाप अपना शोल्डर हिच करते हुए, जब एक्चुअली डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेस्ड मूड में होते हैं, तो हम सब किसी ना किसी तरीके की, जैसे कोई नेल बाइटिंग करता है, किसी के फीट शेक करते हैं, कोई हैंड्स को अलग तरीके से मूव करता है, तो ये भी अपना शोल्डर हिच करती थी। और वांडा जो है ये अपना शोल्डर हिच करते हुए तो स्कूल तक अकेले जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। पैगी एक्चुअली में क्रूअल नहीं थी। जैसे कि पहले तो ये सबसे क्लियर हो ही जाता है कि मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, एंड मैडी इज़ अ पुअर गर्ल, और उसको अपनी चीज़ें शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पैगी को, क्योंकि वो मैडी को अपनी ड्रेसेस देती है, और वो छोटे बच्चों को भी बुलीज से बचाती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी एनिमल के साथ मिसट्रीटमेंट होते हुए देख लेती थी तो पैगी घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। और अगर कभी कोई उससे कहता था कि तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ तुम बहुत ही क्रूअल वे में बिहेव करती हो, तो बहुत ही सरप्राइजिंग वे में कहती थी क्रूअल। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस?
Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? तो वो गर्ल क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है, तो उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? और ऐसा भी नहीं है कि वो एक जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि उसका नाम, वरना ऐसा नाम क्यों होता? Anyway, they never made her cry. पर चलो कोई बात नहीं, पर उसे कभी रुलाया तो नहीं ना? As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats. पर मैडी के लिए ये जो रोज़ का इनका रूटीन था कि वांडा से रोज़ पूछना कि कितनी ड्रेसेस, कितनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर. मतलब ये सारी चीज़ें मैडी को बहुत परेशान करती थी. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. Thank goodness she didn't live up on Boggin's Hind or have a funny name. तो मैडी जो है वो खुद पुअर थी और दूसरों के जो ओल्ड क्लोथ्स थे वो हैंड ओवर जो होते थे उसको वो पहनती थी. हाँ, वो बॉगिन्स हाइट पे नहीं रहती थी और ना ही उसका नाम फनी था. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पैगी वांडा का मजाक उड़ा रही होती थी तो मैडी को खुद ही बहुत ही एम्बैरसमेंट होती थी और वो फिर वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपने जो हाथों में मार्बल्स होती हैं उनके साथ वो खेलने लग जाती है. अपना ध्यान वहाँ से हटा के मार्बल्स की तरफ लगाती है. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उसे वांडा के लिए एग्जैक्टली बहुत ही दुख होता था. वो कभी भी वांडा की तरफ ध्यान नहीं देती. इफ़ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पेगी ने ये ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता तो वांडा की तरफ शायद वो कभी ध्यान भी नहीं देती. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. पर मानो अगर पेगी और सारे बच्चों ने मिलकर फिर ये मैडी पे स्टार्ट कर दिया तो शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. हाँ, वो वांडा जितनी पुअर नहीं थी पर फिर भी वो पुअर तो थी ना. Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still she would not like for them to begin on her. हाँ, ऑफ कोर्स इतना उसके पास सेंस थी कि वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. पर स्टिल मेरी चाहती थी कि कभी वो उनका टारगेट ना बने. शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंट्रॉन्स. और हाँ, मन ही मन ये भी चाहती थी कि पेगी जो है वांडा को टीज करना छोड़ दे. Today, even though she had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Wanda. तो आज जब वेडनेसडे को जब ये दोनों स्कूल के लिए लेट हो गए हैं तब भी मैरी बहुत खुश है. वो इसलिए खुश है कि उन्हें आज वांडा का फन नहीं बनाना पड़ा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. वो अपने दिमाग में वो मैथ्स के क्वेश्चंस करती रही, मतलब एब्सेंट माइंडेडली करती रही, सोचती रही. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो पैगी को लिख के मना कर दे क्या. वांडा और पैगी के बीच जो चल रहा था उससे रिलेटेड थॉट्स उसके माइंड में चल रहे थे. बट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी इतना करेज गैदर नहीं कर पाएगी कि वो पैगी को डायरेक्टली स्टॉप कर सके, कह सके हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. तो वो ऐसा कहने की करेज गैदर नहीं कर पा रही थी. तो व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो मैथ्स करने के बाद उसने एक नोट लिखा पैगी को. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. अचानक ही रुक गई और घबरा गई. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. उसने खुद को इमेजिन किया कि वो स्कूल यार्ड में खड़ी है और पैगी और दूसरी गर्ल्स उसका मजाक उड़ा रही हैं. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैरी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. और पैगी उसे ऐसा लगा कि पैगी उससे ये तो पूछ ही सकती है कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो कहाँ से मिली उसे,
और मैडी को कहना पड़ेगा कि ये तो पैगी की ही ओल्ड ड्रेस है दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। और उसकी मदर ने कुछ ऑल्ट्रेशंस करके इसको चेंज कर दिया है ताकि रूम 13 में कोई भी इस ड्रेस को पहचान ना पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. So means Peggy खुद ही ये डिसाइड करेगी कि वो वांडा के साथ ये फ़न का जो गेम है बंद कर दे तो ही बेहतर रहेगा। और अपने इस माइंड में जो मैडी के माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे कि वो पैगी को स्टॉप करे, उसको अपने माइंड से निकालने के लिए, उनका अनकंफर्टेबल थॉट्स को हटाने के लिए वो अपने ब्लॉन्ड हेयर यानी कि ब्लॉन्ड कलर होता है हेयर्स का, तो शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्स में अपने हाथों को घुमाने लग जाती है। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. क्या फ़र्क पड़ता है? और मैडी ने यह सोच के जो नोट लिखा था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। She was Peggy's best friend, and Peggy was the best like girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो उसने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, मैडी ने खुद को समझाने के लिए कहा कि जो पेगी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और पूरे स्कूल की जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट लाइक गर्ल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो पेगी गलत करे। तो एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिनसाइड एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और जहाँ तक वांडा का सवाल है, वो एक ऐसी लड़की है जो बॉगिनसाइड पे रहती है, स्कूल यार्ड में भी अकेली खड़ी रहती है। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और हार्डली कभी किसी से कुछ कहती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। यानी पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार वो बात करती थी, वो भी जब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में उससे टीज किया जा रहा होता था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस। मैडी को याद आता है कि वो एक ड्रेस को एक्सप्लेन कर रही थी, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। तो उसको 2 ड्रेसेस के बारे में एग्जैक्टली याद आता है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सैड एंड प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और लड़कियों ने फिर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हाँ, तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते मैडी ने ये सोचना शुरू कर दिया, तो जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है उसे कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। सो गर्ल्स के लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग का कॉन्टेस्ट था और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स डिज़ाइनिंग का। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। पॉसिबिलिटी थी कि पैगी जो है वो गर्ल्स की तरफ से जीतेगी, एंड पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और पैगी जो है अच्छी आर्टिस्ट भी थी, उसकी ड्राइंग भी अच्छी थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। एटलीस्ट हर कोई यही सोचता था। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो काफ़ी अच्छे से किसी भी मैगज़ीन की कोई पिक्चर या फिल्म स्टार के जो फेसेस होते हैं उनको कॉपी कर लेती थी और वो रिकॉग्नाइज किए जा सकते थे कि हाँ, ये कौन है। वो मैडी वो श्योर पैगी वुड विन, और मैडी इसलिए श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल टीचर्स जो हैं विनर्स का अनाउंसमेंट करने वाली थी। Then they would know, और फिर वो फाइनली जान ही जाएंगे। The next day it was drizzling. अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. So Maddie और Peggy के umbrella के नीचे होकर जल्दी से स्कूल आ गए। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Pentronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogginside. सो नेचुरली ऐसे दिन पे वांडा और पैगी और मैडी जो है वांडा का वेट नहीं करना चाहते थे ओलिवर स्ट्रीट के नीचे, जो वो स्ट्रीट जहाँ से जो है वो रेल रोड ट्रैक्स के नीचे थी और वहाँ से हिल की तरफ बॉगिन साइड तक जाती थी। एनीवे,
दे weren't taking chances on being late today. और वो फिर आज लेट भी नहीं होना चाहते थे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, और आज का दिन था भी बहुत इम्पॉर्टेंट. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आपको लगता है कि मिस मैसन जो है आज विनर्स अनाउंस कर देगी? पैगी ने पूछा. ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैरी. ऑफ कोर्स यू विल विन, पैग. तो मैरी ने कहा, यस, हमारे एंटर करते ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और तुम ही जीतोगी, पैग. होप सो, सेड पैगी ईगरली. हाँ, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, पैगी ने कहा. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. तो जैसे ही क्लासरूम में एंटर किया, उनकी तो सांस जैसे कि थमी की थमी रह गई और वो हैरान हो गए. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. So रूम के हर कॉर्नर में, हर जगह ब्रिलियंट डिज़ाइंस लगे हुए थे और सारे के सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रैपिंग पेपर पे बने हुए थे. There must have been 100 of them all lined up, और शायद वो सारे 100 तो थे ही. These must be the drawings for the contest. तो उन्होंने सोचा हो सकता है कॉन्टेस्ट में आई हुई ड्राइंग्स होंगी ये सारी. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Actually तो थी. हर कोई रुक गया, कोई whistling कर रहा, आपस में उसके बारे में बात कर रहा, तो आवाज़ें हो रही थी. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. और जब क्लास assemble हो गई तो मिस मैसन ने विनर्स की अनाउंसमेंट की. जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़. बॉयज़ में कंपटीशन जीता था जैक बैगल्स ने. एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जिबिशन इन रूम 12. और उसके जो डिज़ाइन थे वो रूम 12 में एग्जिबिट किए गए थे अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़. बाकी उन सभी स्केचेस के साथ जो दूसरे बॉयज़ ने बनाए थे. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. गर्ल्स के बारे में बात करें तो सबने 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट किए थे, पर रूम 13 और उस एक लड़की पे सबको प्राउड फील करना चाहिए. वह एक लड़की जिसने 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं और सारे के सारे डिज़ाइन डिफरेंट हैं और सारे ही ब्यूटीफुल हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. जजेस के ओपिनियन में हर एक ड्राइंग को प्राइज़ मिलना चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेंट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. एंड टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू अनाउंस द नेम ऑफ द वांडा एज द विनर. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. पर एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से वांडा स्कूल आ ही नहीं रही थी, तो इसलिए वो उस अपलॉज को रिसीव भी नहीं कर पाई. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. तो हम ऐसा होप करते हैं कि वो कल स्कूल आएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिटिव डिज़ाइंस ड्राइंग्स. सो क्लास, अब आप, टीचर कहती हैं उनको कि आप रूम में क्वाइटली मूव करके उसके डिज़ाइंस को ध्यान से देख सकते हैं. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. तो सारे चिल्ड्रंस जो हैं अपलॉज करते हैं उसके एब्सेंस में, और बॉयज़ भी इवन उनको भी मौका मिल जाता है कि वो फ्लोर पे स्टॉम्पिंग कर सकें, यानी वो अपने पैरों से आवाज़ करते हैं और फिर अपने माउथ में फिंगर्स रख के विस्लिंग भी करते हैं, हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. लुक बैक, विस्पर्ड मैरी, दिस दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल. तो मैरी पॉइंट आउट करती है एक पर्टिकुलर ड्राइंग के ऊपर और पैग को दिखाते हुए कहती है कि ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बता रही थी. And yes, said Peggy, and here's that green one, boy. And I thought I could draw. And Peggy ने कहा, हाँ देखो वो रही वो ग्रीन वाली ड्रेस. और उस पैगी ये सोच के हैरान होती है कि उसको ये लगता था कि पैगी ही सिर्फ ड्रॉ कर सकती है. So at last she realized that
Wanda is a talented girl and she really had drawn these dresses, और वो 100 ड्रेसेस जिसके बारे में वो बात करती थी. एक बार कैरेक्टर्स की बात करें तो वांडा पेंट्रॉन्स्की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ पुअर पॉलिश गर्ल. शी ऑलवेज वेयर अ ब्लू फेडेड ड्रेस. शी लिव्स एट बॉगिन्स हाइट. She used to sit in the last row, last seat in room 13, and that corner belonged to the rough boys and who were noisy. But Wanda was a quiet girl. Though she was quiet, but she was very confident also. And she was always bullied by her classmates. At last, everyone came to know about her hidden talent. Wanda had drawn 100 different designs and different dresses, and all were very beautiful, and she won the contest. For Peggy, Peggy is a rich girl. She bullies Wanda Petronsky. But she is a sensitive and emotional girl also. She loved Maddie dearly. They are inseparable friends. And she always interfere if some children is being bullied by some other children. And she used to cry when she saw the mistreatment of any animal. And everyone thought her to be the best artist of the class because she could copy any drawing from the magazine or the face of any film star. For Maddie, Maddie is a poor girl. She was hesitant to stop Peggy. She was hesitant to stop Peggy because she was scared that she could be the new target for the school to be made fun of. And she also used to wear the dresses handed over to Maddie by Peggy. So she used to feel sorry for Wanda, but she never interfered or she never tried to stop Peggy and other children from doing so. Once she gathered courage to stop Peggy, she started to write a note to Peggy about that the fun making activity at the part of Peggy is wrong and she should stop it. But again she got terrified and she dropped this idea and tore the note. But she herself never made fun of Wanda. Inspired, she used at last she appreciated the drawing made by Wanda. So this was the explanation of the chapter. Hope you would have liked it.